हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको गणतंत्र दिवस पे भाषण देना सिखाऊंगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप अच्छी तरह से अपने सामाजिक संस्थान, अपने स्कूल कॉलेज में अच्छे से भाषण दे सकते हैं। तो बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आपको अभिनंदन करना है सबसे पहले ये लाइन से कि आप सभी भारतवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो गणतंत्र दिवस का 74वां गणतंत्र दिवस है, तो ये लाइन आपको बोलना है। आप सभी भारतवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आपको परिचय में ये याद रखना है कि अपने देश में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। मतलब कि जो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन का राष्ट्रीय पर्व का दर्जा भी मिल चुका है, यानी राष्ट्रीय पर्व भी घोषित कर चुके हैं सरकार। तो नेक्स्ट लाइन है इस दिन वर्ष 1950 ईस्वी में भारत देश का संविधान लागू हुआ था। साथ में आपको ये याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारे देश का संविधान लागू किया गया। संविधान मतलब कानून, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि इस दिन हर वर्ष यानी हर साल नई दिल्ली के राजपथ पे भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राजपथ का अब नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इस दिन नई दिल्ली में राजपथ पे भव्य परेड का आयोजन किया जाता है तीनों सेनाओं के, ठीक है। साथ में जिसमें भारतीय सेना अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी जिसमें भारतीय जो सेना है, भारत के जो सेना जवान हैं, वो अपने शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन करना है ना, शक्ति को दिखाते हैं कि आओ दुश्मन लड़ो, देखो हम तुमसे कितने मजबूत है, हमारे पास क्या क्या हथियार है ना। दुश्मन को डराया जाता है। चलिए, मैन जो आपको भाषण के लिए स्टार्ट करना है वो लाइन यहाँ से है, ठीक है। क्या है देखिए कि सदियों की गुलामी के बाद, है ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग करीब 250 वर्ष तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो इसीलिए बोला गया कि सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश आज़ाद हुआ। पर उस समय हमारे पास अपना कानून, अपना संविधान नहीं हुआ। अब अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन अब हमारे पास समस्या ये थी कि अब हमारे देश में किसका शासन होगा ये डिसाइड नहीं था। संविधान निर्माण में लगभग 2.5 वर्ष लगे, ठीक है। यानी संविधान जो बना, हमारे देश का कानून बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। आपको इसको टेक्निकली याद रखने के लिए आपको 3 वर्ष में, है ना, 3 वर्ष में 18 दिन को लेस कर देना है। तो आपको बचेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना वक्त संविधान यानी अपने देश का कानून बनाने में लगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन इसे 2 महीने लेट क्यों किया गया वो सभी आपको बताएंगे, ठीक है। और उस दिन से भारत
प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। उस दिन से भारत को कह दिया गया अब लोकतंत्र है, यहाँ जो सरकार बनेंगे वो जनता के द्वारा चुने हुए आएंगे, वो खानदानी नहीं होंगे, वो वंशागण नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, यह दिन भारत के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित है और रहेगा। यानी यह जो दिन है, गणतंत्र दिवस का जो दिन है, वो भारत के इतिहास के, है ना, इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्नों में सोने जैसे अक्षरों में अंकित है और रहेगा। ठीक है, और सभी भारतीय वासियों को याद दिलाता रहेगा कि हमें इस दिन अपना कानून बना, अपना कानून तैयार हुआ। ठीक है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। अब आपको हम ये समझाएंगे कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया गणतंत्र दिवस के लिए। तो इसके पीछे एक घटना है, एक कहानी है, वो आप एक कहानी को समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको इतिहास में चलते हैं, आपको इतिहास में ले चलते हैं। तो इसका कारण स्वतंत्रता संग्राम की एक महान घटना है। ठीक है, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी करीब 1857 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, तो वो घटना जो थी उसी पर आधारित है। देखिए, सन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली गई थी। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के आज़ाद कराने वाले जो सेनाएं थे, जो नेताएं थे, उन सभी नेताओं ने 1929 ईस्वी में जो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे पे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें सभी भारतीयों ने पूरी तरह से आज़ादी, यानी सेल्फ डिफेंस, पूरी तरह से आज़ादी करने की प्रतिज्ञा ली गई थी। सभी भारतीयों ने कसम खाई थी, है ना। इस अधिवेशन के उपरांत 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रतिवर्ष इस दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग दोहराई जा रही थी। यानी कि 26 जनवरी के दिन और 1930 से प्रतिवर्ष, यानी इस दिन हर वर्ष, है ना, पूर्ण स्वराज्य की मांग दोहराई जा रही थी। अंग्रेजों के सामने हमें कहा पूरी तरह से आज़ाद चाहिए, अब 1 इंच जगह का भी समझौता नहीं करेंगे, हमें सेल्फ डिफेंस, पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसीलिए 26 जनवरी को भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। चलिए, तो आपको अब टोटली ये समझाना चाहते हैं कि आखिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन ही क्यों चुना गया। तो देखिए, इसके पीछे एक कहानी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में वो कसम ये खाए थे कि आगामी आने वाला जो 1930 ईस्वी होगा, उसमें जिस महीना का अंतिम संडे जिस दिन पड़ेगा, उस दिन हम अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, कहेंगे जाओ भार में जाओ अंग्रेजों तुम, हम अब आज़ाद हो गए, हम अब स्वाधीन हो गए, हम अपने अधीन हैं। तो आपको ये कहानी याद रखना है। और 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये हमारा संविधान लागू नहीं, इस दिन जो हमारे संविधान को लागू किया गया पूरे देश भर में, इस कानून को अपनाया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारा संविधान बन चुका था। तो आखिर 2 महीने से लेट क्यों किया गया? इसीलिए
कि देखिए जो वर्ष हम सदियों से मनाते रहे हैं, वर्षों से मनाते रहे हैं, तो उस पर्व को छोड़ दे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारे भारतवासियों ने सोचा, हमारे जो संविधान निर्माता के जो जो सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि इसे हम बना तो लिए हैं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन तो गया है, लेकिन इसको हम लागू ही नहीं करेंगे। लागू हम इस दिन करेंगे 26 जनवरी के दिन, क्योंकि ये इतिहास से हमारा संबंध है। तो इसीलिए इसे 2 महीने लेट लागू करके 26 जनवरी के दिन लागू कर दिया गया।